जनरल नॉलेज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज जो है ना हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज का। उसमें जो है ना हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो एक इस तरह का मतलब मल्टीपल कंट्रीज जब आपस में मिलकर जो है ना आपस में मिलकर किसी भी ग्लोबल इशू के ऊपर यानी किसी भी मतलब एक ग्लोबली जो पूरी दुनिया में कोई इशू हो उसको लेके। ठीक है। तो आपस में जब वो कहीं बैठ के वो जो मतलब किसी भी उसके ऊपर इशू के ऊपर या जो पीस हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रेड हो गई या डेवलपमेंट हो गई या किसी भी और मामले के ऊपर जो एक ग्लोबली इशू हो, वहां पर जब जो है ना ये आपस में जो है ना फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो एक इसको हम जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज यानी जो है ना दो से ज्यादा कंट्रीज जो है ना वो मिलकर किसी भी मतलब ग्लोबल इशू के ऊपर वो आके अब मतलब जो है ना एक फॉर्म करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे हम जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो किसी भी जो है ना मामला पे हो सकती है। वो पीस पे भी हो सकती है, हेल्थ पे भी हो सकती है, ट्रेड पे भी हो सकती है, या फिर जो है ना आपकी कोई इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी हो सकती है। ठीक है। वो अब आगे देखेंगे कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कौन से उसके लिए है। तो वो जो है ना हम आज इन चीज़ों को देखेंगे। सही है। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आपस में अकाउंटेबल करती है एक दूसरी कंट्रीज को, ताकि फिर वो जो है ना उस जो भी ग्लोबल इशू होता है उसके ऊपर जो है ना वो बाकी कंट्रीज को रोक सकें किसी भी मामला के ऊपर। जैसे यूएन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन। ठीक है। अब वो क्या है, वो उसमें दुनिया के तमाम ममालिक जो है ना उसमें मतलब उसमें शरीक है यानी उसके मेंबर हैं। ठीक है। 193 जो है ना यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। तो वो जो 193 मेंबर्स हैं वो फिर जब भी कोई इस तरह का पीस से रिलेटेड कोई मामला होते हैं, लाइक एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ाई कर रहा होता है, तो फिर वो सारा मैटर जो होता है वो फिर यूएन के अंदर जाता है, ताकि ताकि जो वो आपस में दो कंट्रीज लड़ रही हैं उनको जो है ना रोका जा सके। ठीक है। या फिर इसी तरह अगर कोई हेल्थ के मामलात हैं, सही है, तो कोई इस तरह का, जैसे बीच में भी कोविड आ गया था आप लोगों के पास, तो कोविड को जो है ना किस तरह जो है ना सब सब कंट्रीज ने मिलकर जो है ना उसको जो है ना उसका फेस करना है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इस पर्पस के लिए बनती हैं। इसी तरह ट्रेड के लिए बन सकती हैं। ठीक है। क्या आप जो है ना पाँच छः मुल्क या 10 15 20 40 मुल्क मिल के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लें और फिर वो आपस में ट्रेड करें, ताकि उनकी जो है ना इकोनॉमी और वो जो है ना अपनी डेवलपमेंट कर सकें। तो बेसिकली ये पर्पस होता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। देन यूनाइटेड नेशन जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों के पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। आप जो है ना यूएन को लाजमी थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, ताकि जो है ना वो उस इससे रिलेटेड जो है ना आप लोगों को एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यूएन का दे दूं, क्योंकि यूएन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है हमारे पास, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आज ही आप लोगों को, सिर्फ यूएन का। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन मतलब सबकी वो नहीं है कि सब कुछ वो नहीं है। यूएन भी एक इदारा है। ठीक है। जिस तरह बाकी इदारे होंगे इस तरह यूएन भी एक इदारा हो, यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है। सो सिंपली यूएन जो है ना ये एक इसकी जब बैकग्राउंड देखेंगे तो जब वर्ल्ड वार वन हुई थी, ठीक है, तो वर्ल्ड वार वन के बाद एक और जो है ना आप लोगों के पास लीग ऑफ नेशंस के नाम से एक इदारा था यूएन से पहले। सही है। तो वो बनाया था ताकि जो है ना वर्ल्ड दुनिया के अंदर और कोई दूसरी जंग नहीं लग सके। लेकिन जब वर्ल्ड वार टू लगी 1939 से लेके और 1944 तक, तो जब वो दूसरी जंग लगी तो जो लीग ऑफ नेशन जो बनी थी उसका पर्पस तो जो है ना वो मिट गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए बनी थी वो पर्पस तो रहा ही नहीं। वो बनी थी कि ताकि जो है ना कोई भी जंग नहीं लग सके, लेकिन दुनिया के अंदर एक वो जंग लग गई थी। तो वर्ल्ड वार वन के बाद जो लीग ऑफ नेशंस थी उसका जो पर्पस था वो यहाँ पर खत्म हो चुका था। ठीक है।
सॉरी, 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी थी। आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लगी थी वो 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है। 1914 से लेके 1918 तक आपकी दुनिया की पहली जो जंग अजीम थी वो लगी थी। ठीक है। और जो फिर उसके बाद जो है ना लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ये भी एक इदारा था यूएन की तरह का ही, ताकि जो जो है मुल्कों में आपस में लड़ाई नहीं हो सके, वह दुनिया में जो है ना पीस कायम रह सके। तो उसका पर्पस ये था। लेकिन जब सेकंड टाइम जो है ना वर्ल्ड वॉर हो गई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई थी, तो वो कब लगी थी? वो लगी थी 1939 से लेके 1945 तक। तो वो जो लगी सेकंड वर्ल्ड वार, तो उसमें जो लीग ऑफ नेशंस का जो किरदार था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसका काम था कि कोई दुनिया में जंग नहीं हो। लेकिन अब क्योंकि जंग हो चुकी थी, तो उसका जो पर्पस था वो जो है ना खत्म हो गया था। तो इसी वजह से जो है ना 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में जो है आप लोगों की यूएन जो है ना वो जो है ना कायम हुई थी। तो ये भी एक जो है ना इंटरनेशनल इदारा है। इसका पर्पस ये है कि दुनिया में अब कोई तीसरी जंग अजीम नहीं लगे। डेट्स वाई अभी तक यूएन का इदारा जो है ना वो कायम है, और वो चलता हुआ रहा है कि मुल्कों में आपस में जो है ना पीस कायम रखता है, ताकि लोग मुल्क जो है आपस में लड़े नहीं, और इस तरह। सही है। तो बेसिकली ये जो है ना यूएन का मेन जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। इसके लिए हमारे पास एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्डेड है। मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप उसको डिटेल में देख लें कि उसमें जो है ना और क्या क्या चीज़ें यूएन के अंदर हैं। ठीक है। अच्छा। यूएन यूएन का मतलब यही है कि जो जो दुनिया में जो है ना वो पीस रह सके, सिक्योरिटी, और यानी जो जो दुनिया में अमन कायम रह सके। ठीक है। ये जो है ना यूएन का बेसिक पर्पज है। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पर जो है ना फाउंडेड 1945, इसका हेडक्वार्टर का है। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी इदारा हम पढ़ लेंगे उसका हेडक्वार्टर का है, और उसका पर्पस क्या है। ठीक है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो वो बना कब, और उसका पर्पस क्या है। तो इसी तरह यूएन कब बना था? 1945 में। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में जो है आपका यूएन बना था। ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यूनाइटेड नेशन का जैसे मैंने बताया कि आपका पर्पस क्या है, कि ये आपके लोगों को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि मुल्कों में दरमियान कायम करता है, ताकि मुल्कों में कोई जो है ना पीस रह सके, अमन अमान रह सके, आपस में मुल्क जो है वो लड़े रहें। सो बेसिकली ये पर्पस है यूएन का। अच्छा, यूएन के जो है ना 193 मेंबर्स हैं। ठीक है। कि यानी इनके जो है ना 100 जो है 93, यानी 193 मेंबर्स जो हैं वो यूएन में हैं। ठीक है। जब यूएन जब बनी थी, तो इसमें जो है ना टोटल 50 कंट्रीज जो थे वो इसके साथ शरीक थे। ठीक है। यानी 50 जो है ना जो कंट्रीज इसके साथ शरीक थे जब यूएन बन रही थी, जब इसके मेंबर थे। सही है। और बाद में अभी अभी जो है इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं वो जो है ना 193 है। ठीक है। अच्छा। देन आगे हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये भी एक जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बात करती है आपकी ग्लोबल हेल्थ के बारे में, डिजीज और जो भी इसके मामला होते हैं हेल्थ हेल्थ से related, उन पे जो है ना ये जो है ना देख रही होती है। ये फाउंडेड कब हुई? 1948 के अंदर। और इसका जो कैपिटल है वो आपका जिनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। ये थी WHO। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है OIC। ये OIC जो है आप लोगों की जो है ना एक इस्लामिक जो है मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये OIC जो बनी थी वो 1969 में बनी थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिद्दा जो है ना सऊदी अरेबिया में है, यानी जिद्दा के अंदर सऊदी अरेबिया में। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि मुसलमानों के दरमियान जो है ना वो कोऑपरेशन कायम करना हो। ठीक है। लेकिन ये इदारा जो है ना इस तरह फाल नहीं है जिस तरह इसको होना चाहिए। बेसिकली OIC भी एक इदारा है, ये हमारे बताने का मकसद है। लेकिन OIC जो है वो
जिस तरह मुसलमान आज तक आज हैं आप लोगों के पास, तो ये इदारा अगर आप उस तरीके से काम करें जैसे दूसरे नेटो और बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम करती हैं, तो शायद रिजल्ट कुछ और हो। ठीक है। अच्छा, सार्क जो है ना, ये आप लोगों की एक रीजनल जो है ना कोऑपरेशन है साउथ एशिया के अंदर। यानी जितनी भी साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें अपनों के पास पाकिस्तान जो है, श्रीलंका, ठीक है। आप लोगों को मेरी ये गूगल की स्क्रीन शो हो रही है? कोई मुझे बताएगा कि आपको ये स्क्रीन शो हो रही है गूगल की, जो मैंने अभी गूगल ओपन किया जी हुआ है? सर। ठीक है। तो ये सार आपके के बारे ये में। आपका जो है ना साउथ एशियन, ये जो मैं साथ बता रहा हूँ रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है ना इन 8 मेंबर्स कंट्रीज पे है। इनमें आप लोगों के पास जो है ना अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, ये 8 कंट्रीज हैं जो कि अभी सार्क के मेंबर्स हैं। ठीक है। तो सार्क कब बनी थी? सार्क बनी थी 1985 के अंदर, काठमांडू नेपाल में। ठीक है। सॉरी, इसका जो कैपिटल है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। सही है। हेडक्वार्टर इन काठमांडू, जो काठमांडू है नेपाल में, वहां पर इसका जो है ना हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसमें क्या है, इसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये जो है ना इकोनॉमिक और ट्रेड के हवाले से जितनी भी साउथ एशिया की कंट्रीज जो इसमें हैं मेंबर्स, उनमें ये जो है ना एक तरीके से जो है ना कोऑपरेशन कायम करता है, ताकि ये जो है ना आपस में क्रिएट कर सके। ठीक है। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ, वो फाउंडेड है 1944 के अंदर। इसका जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। इसका पर्पस क्या है डब्ल्यू आईएमएफ का? कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू कंट्रीज। ठीक है। ये जो है ना आईएमएफ जो है दूसरे मुल्कों को कर्जे वगैरह देता है। ठीक है। दूसरे मुल्कों को कर्जे वगैरह देता है ताकि उन कंट्रीज में जो वो स्टेबिलिटी रहे। ठीक है। उन उन स्टेट्स को जो उन जो कंट्रीज को ये अपने मतलब तौर पे कर्जे देता है, ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके कंट्रीज को। तो बेसिकली आईएमएफ जो है ना ये एक मॉनेटरी जो है ना इदारा है, पैसों के हवाले से कंपनी जो है ना कर्जे देता है दूसरी कंट्रीज को, ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है। देन हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है ना वो फाउंडेड 1944 के अंदर। अ, हम थोड़ा वर्ल्ड बैंक को भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक इज प्रीमियर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज ऑन 189 मेंबर्स कंट्रीज। ठीक है, इसके जो है ना 189 मेंबर्स हैं, किसके? वर्ल्ड बैंक के। एम टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड फोस्टरिंग शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। तो ये जो है ना प्रॉपर्टी, सॉरी, जो पॉवर्टी होती है यानी जो गुर्बत होती है, उसको जो है ना ये ख़त्म करने का इनका मिशन है, ताकि जो कंट्रीज हैं उनमें ये चीज़ें रह सकें। ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर का है? इनका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। तो बेसिकली ये यही है कि ये ना दूसरे कंट्रीज को लोन देती है, इंटरेस्ट लोन देती है, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट नेशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन। ये तो मतलब जो किसी भी कंट्रीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स या एजुकेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, इन मामलों में जो है ना ये उनको सपोर्ट करती है, उनको उनको लोन देती है अपनी इंटरेस्ट के बेस के ऊपर। सही है। तो इसके अलावा और भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना इदारे हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ना वो काउंट हो रही होती हैं। ठीक है। लेकिन बेसिकली जो मेन इम्पोर्टेंट थे वो ये कुछ इदारे थे जिनका मैंने आपको बताया। इसमें जो बाकी चीज़ें आपको जब आप यूएन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यूएन के जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। उनमें आप लोगों के पास यूनिसेफ आ जाती है, यूनेस्को आ जाती है, यूएनएचसीआर, ठीक है, या फिर जो है ना और भी जो है ना इसमें आप लोगों के जो यूएन के प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम यूनिसेफ को देखेंगे, तो यूनिसेफ क्या है?
यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। बेसिकली यूनिसेफ जो होती है वो चिल्ड्रन के हवाले से एक यूएन का जो है ना वो प्रोग्राम है। ठीक है। यूनिसेफ अक्सर आप लोगों को जब कोई भी इस तरह के मामला होते हैं, अर्थक्वेक या डिजास्टर या कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों को यूनिसेफ की टीमें आ जाती हैं यहाँ पर, या फिर जो है ना वो आप लोगों को इस तरीके से चीजें देती हैं ताकि वो चिल्ड्रंस को जो है ना सपोर्ट कर सकें। तो बेसिकली ये यूनिसेफ का काम होता है। देन एक और प्रोग्राम है यूनेस्को। यूनेस्को भी आपका यही है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो कैपिटल है वो आपका पेरिस में है, आई थिंक। ठीक है। पेरिस में जो है ना आपका यूनेस्को है। हाँ, यूनेस्को जो है ना जो है ना आपका पेरिस में है, फाउंडेड इन 1945 के अंदर। इसमें जो है ना आप लोगों को जो भी एजुकेशनली, साइंटिफिकली, कल्चरली और कम्युनिकेशनली जो है ना ये चीज़ें जो है आपको सपोर्ट करता है यूनेस्को। ठीक है। तो बाकी जो है ना जैसे यूनिसेफ बच्चों के हवाले से आपको सपोर्ट कर रहा था, इस तरह यूनेस्को जो है ना वो आपको जो है ना इन साइंटिफिक, एजुकेशन, कल्चरल और जो ये चीज़ें होती हैं इनके मामलात में आपको सपोर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, देन आपके पास यूएनएचसीआर भी है। ठीक है। ये भी एक यूएन का जो है ना प्रोग्राम है, यूएनएचसीआर। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, या इसे हम जो है ना यूएन रेफ्यूजी एजेंसी भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है ना ये आपके रेफ्यूजी होते हैं उनको जो है ना ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना और भी जैसे फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस तरह आईएलओ भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस तरह जो है ना हमने डब्ल्यूएचओ को पढ़ा, आईएमएफ को पढ़ा। तो ये सारे जो है ना प्रोग्राम है यूनिसेफ के, यूएन के। ठीक है, जिसके थ्रू ये सारा प्रोग्राम रन और होते हैं और सपोर्ट कर होते हैं अपने इनको। तो ये बेसिकली आज का हमारा जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से सिंपली थोड़ा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है। आप इसको जो है ना एमसीक्यू बेस पे देखें, और मैं विद इन 20 मिनट्स के अंदर जो है ना यूनिसेफ जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके एक हवाले से आपका एक जो है ना पीडीएफ शेयर करता हूँ। देन आप उसको रीड करें थ्रू आउट, के उसको पढ़ें, और जो हमने चीज़ें अभी और मिस की हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं की, वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो अगर आपका वहाँ पर कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया इनमें से किसी कोई सवाल है तो मुझे बताएं। नहीं है किसी को कोई सवाल? तो मैं जो है आपका इस हवाले से जो है ना आपका ग्रुप में एक जो है ना वो पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप डिटेल में भी जो है ना चीज़ों को देख लें। लेकिन इम्पोर्टेंट जो थे मैंने वो डिस्कस किए यहाँ पर। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पर आप लोगों से शेयर किए हैं, और उसको थोड़ा हमने पढ़ा भी है। जो बाकी इनसे थोड़ी रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, ताकि आप उनको भी नज़र दोहरा लें उनके ऊपर। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।